याद रखिए, पहला ही जुमला बगैर तमहीद के कह रहा हूं, तवज्जो है सबकी। अगर किसी के पास कारून की दौलत ही क्यों ना हो और याद खुदा न हो तो वो मुतमईन नजर नहीं आता। मुझे नहीं पता अगर साथ हैं सारे मेरे साथ। अगर किसी के पास कारून ही की दौलत क्यों ना हो, यानी इतना खजाना क्यों ना हो, मगर याद खुदा न हो तो वो मुतमईन दिखाई नहीं देता। हाँ, मगर जिसके पास सब्र की, कनाअत की दौलत हो, वो फकीर हो के भी अबू जर दिखाई देता है। क्या हस्तियां हैं, कुजा आले मोहम्मद, क्या रिफ़अत उन हस्तियों की, बुलंदी उन हस्तियों की, ज़माना दर्क करने से कासिर। कुछ नाम ले लेता हूँ। हज़रत अबू ज़र जिन्हें जुंदब कहते हैं, जनाब सलमान, जनाब मीसम, अम्मार, ये क्या हस्तियां हैं। कंबर कौन है? जो अली के अबरुओं की जुम्बिश के इशारे से आशना है। दर्द करने से कासिर है। खुद अगर हम हजरत अबू ज़र को देखें, मैं एक फिक्रा कहता हूँ क्योंकि ये बात औकात तस्करे अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारी मैसेजेस और फ़ोन और किबला ये भी इस मौजू को देख लें, इस मौजू को देख लें, तो कोशिश करते हैं हम कि जिस हद तक मुमकिन हो सके बात को पहुँचा सकें। फिर वक्त भी है और चीज़ें भी हैं, और फिर मौला का वो फरमान मुक़द्दस भी है कि तुकल्लिमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, इंसानों से गुफ्तगू करो उनकी अक्लों को देख कर। तवज्जो है ना। तो बस कोशिश करते हैं, सही करते हैं कि किसी सूरत हर दोस्त ने जो कहा उसको पूरा कर सकें, लेकिन बहरहाल मौला जो चाहते हैं उसी का सिलसिला हो जाता है और बयान हो जाता है। तो हजरत अबू ज़र की हस्ती, जिन्हें तारीख ने जुंदब के नाम से याद किया, याद रहेगा बच्चों को, क्या नाम है? जुंदब, जनाब अबू ज़र। क्या हस्ती है? यानी जिस जमाने में, अल्लाह करे मैं आपके करीब हो सकूं, जिस जमाने में हदीस के बयान करने पे पाबंदी थी, उस जमाने में भी जनाब अबू ज़र अपनी पूरी ताकत के साथ हदीस का बयान करते थे। अब एक जुमला कहता हूं, जवानों आप पे बहुत एतमाद है मुझे, यकीनन आप तक पहुंचेगा और आप महफूज करेंगे। ये जो आज आप नारे सुनते हैं, अरे क्या हदीस पे हदीस पढ़े जा रहे हैं, क्या हदीस पे हदीस की तकरार कर रहे हैं, क्या हदीस सुना रहे हैं, कुरान पढ़िए। तो ये जो कुरान की मोहब्बत का नारा आपको नजर आ रहा है, दर हकीकत ये कुरान की मोहब्बत में नहीं है, इतरत की अदावत में लगाया जा रहा है। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, या अली। अगर पहुंच रहा है, मेरे साथ हैं सारे के सारे। ये जो स्लोगन इस तरह के बयान होते हैं, इसका रीजन क्या है कि अगर हदीस बयान होगी तो ला महल्ला आले मोहम्मद के फजाइल बयान होंगे। तो जो है ना, तो क्या है का मन तदवीर, जब हदीस के बयान करने पे जिस एरा पे पाबंदी थी, उस जमाने में जाइए तारीख की किताबें उठाइए, उस जमाने में भी जनाब हजरत अबू ज़र ने पूरी ताकत के साथ हदीस को बयान किया। जिंदान में डाले गए, जिंदान में डाले गए, कहने लगे जिंदान में डाल दो, बंद कर दो, कैद कर दो, अली के फजाइल बयान करने से बाज नहीं आऊंगा। बोलेगा वही जिसके कल्ब और रूह में ये बसते हैं 14 के 14, ठीक है ना। का अली के फजाइल बयान करने से बाज नहीं आऊंगा। बन आलम मौरिखीन को उठाओ, देखो मैं बड़ी बड़ी आलम इस्लाम की किताबों की बात कर रहा हूँ, सब ने लिखा अबू ज़र जिंदान में रहे, कहने लगे मैं फिर भी फजाइल बयान करूंगा, अली के बाज नहीं आऊंगा। अब लिखने वालों ने अपनी किताब में लिखा, राहतुल आशिकीन सैयदुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का फरमान है जनाब अबू ज़र के लिए, सबने सुना हुआ है, बड़ा मारूफ फरमान है कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पर साया नहीं किया, हाँ मगर वो जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो, है ना।
तो किसी दोस्त ने आते मुझसे कहा किबला इसकी जरा कॉन्टेक्स्ट मुझे बयान कर दे। तो मैंने कहा अच्छा चलो, क्या जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, मगर वो जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। अब ये हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई? भाई पहुंच रहा है पैगाम? हदीस किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई इसको समझो। हदीसें तो हम सुनते हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस वजह से महबूब खुदा ने फरमाया? लिखने वालों ने लिखा कि असहाब बैठे हुए थे, अबूजर भी उस जमात में थे। गुफ्तगू इस बात पे हो रही थी कि ये उम्मत अफजल इसलिए है कि हम इसमें मौजूद हैं। तो जो है हम इसमें मौजूद हैं इसलिए ये उम्मत अफजल है। सब कह लेंगे, कोई कहेगा हम हैं, कोई कहता है ये वजह है, कोई कहता है ये वजह है। हजरत अबूजर जो है वो सबकी बातें गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरी तरफ मुतवज्जो रहो, जनाब अबूजर सबकी बातें सुन रहे थे। अब जब सब बोल चुके ना कि ये उम्मत इसलिए अफजल है कि हम हैं, कोई कहेगा ये वजह, कोई कहेगा ये सबब, कोई कहेगा ये इल्लत, कोई कहेगा ये रीजन, जब सब कह चुके ना तो अब जनाब अबूजर बोले और उन्होंने फरमाया सुनो, अफजलो हादिहिल उम्मा अली इब्न अबी तालिब। अब अब्दुल्ला राजी रहे, इमाम ज़माना सलामत रखे, खुदा बुजुर्गों को तूले उम्र अता फरमाए। जो बाहर बैठे हुए बुजुर्ग अल्लाह इनको सलामत व आबाद रखे। या अली कहा क्या अफजल हादिहिल उम्मा अली इब्न अबी तालिब, इस उम्मत का अफजल तरीन अली इब्न अबी तालिब है, वही इस उम्मत का सिद्दीक है, वही इस उम्मत का फारूक है, अली ही अफजल है। अब ये बात जब जनाब हजरत अबूजर ने की ना तो रिएक्शंस क्या हुए? कुछ ने बहुत गौर से सुना, कुछ ने मुंह को मोड़ लिया। एक जुमला कहूं इन्वर्टेड कॉमास में, सारे पहुंचोगे यकीनन। हाँ? जमाने गुजर जाते हैं, बातें वही पुरानी रहती हैं। कुछ ने बहुत गौर से सुना। अब जमात में से एक हस्ती है अबू उमामा काहिली, वो चले महबूब खुदा के पास आए, अर्ज़ अदब की, या रसूल अल्लाह अबूजर इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, अबूजर ये कह रहे थे, तवज्जो, अबूजर ये कह रहे थे कि अली अफजल है, अली इस उम्मत के सिद्दीक हैं, अली फारूक हैं। नबी ने देखा और अब जुमला फरमाया, तवज्जो से सुन लेना। अब मेरे नबी ने फरमाया कि सुनो, जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, हाँ मगर वो जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। ये हदीस इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। हाँ, तो अब लफ्ज बदलूं, क्या नबी ने फरमाया कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, मगर वो जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। तो जवानों से कह रहा हूं, ए जवानों जरा सोच के मुझे बताना, ये जो अबूजर को सच्चाई की सनद मिल रही है, अली के जिक्र पे मिल रही है, जिक्र अली पे मिल रही, या साहिब ज़मान। ये जो हजरत अबूजर को सच्चाई की सनद मिल रही, या अमीरुल मोमिनीन मेरे सैयद और सरदार के जिक्र पे मिल रही। अब यहां तक आपने बहुत अच्छे से सुन लिया। एक हस्ती है, उनका नाम है इबाद इब्ने सुहैब, याद रहेगा ना, इबाद इब्ने सुहैब। ये आ गए मेरे और आपके छठे इमाम हजरत मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला की खिदमत में आए, कहने के फरजंद ज़हरा एक सवाल लाया हूं, तवज्जो है सबकी, फरजंद ज़हरा एक सवाल लाया हूं। कहा इब्ने सुहैब पूछो। फरजंद ज़हरा, आपके जद का फरमान है कि जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, मगर वो जो अबूजर से ज्यादा सच्चा हो। कहाँ है? फरजंद ज़हरा सवाल ये है, इस जमीन पे आप अहले बैत भी मौजूद हैं। सवाल समझना तो जवाब पहुंचेगा। सवाल वाज़ेह हो गया? का नबी फरमाने जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने किसी पे साया नहीं किया, अबूजर से ज्यादा जो सच्चा हो। का जमीन पे तो आप अहले बैत भी मौजूद हैं। हुआ अफजल अम अंतुम अहलुल बैत, वो अफजल है या आप अहले बैत अफजल हैं? सवाल समझ में आ गया? बोलो भाई जवानों, हुआ अफजल, वो अफजल है, अम अंतुम अहलुल बैत, या आप अहलुल बैत अफजल हैं? इमाम के लबों पे मुस्कान मचली,
इब्ने सुहैब की जानिब देखा, एक एक दोस्त जवान जो बैठा इब्ने सुहैब की जानिब देखा, और इब्ने सुहैब से मेरे मौला ने सवाल किया, इब्ने सुहैब कम शुहूर सना, ये बता साल में कितने महीने होते हैं? क्या नहीं सुनना? इब्ने सुहैब साल में कितने महीने, कम शुहूर सना, साल में कितने महीने होते हैं? कहने लगा फरजंदे ज़हरा साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा इब्ने सुहैब ये बता उनमें से कितने हराम महीने हैं, मोहतरम महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं? कहने लगा 4 हैं। कहने लगा 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अब मेरे मौला ने सवाल किया, इब्ने सुहैब वो जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं क्या उनमें माह मुबारक रमजान शामिल है? घबरा के नहीं सुना, कहने का फरजंदे रसूल उसमें माह मुबारक रमजान शामिल नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया अच्छा फिर मुझे ये बता कि वो 4 हुर्मत वाले महीने अफजल हैं या माह मुबारक रमजान की शब कद्र अफजल है? खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे, जो परेशान है मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। कहने का मौला 4 हुर्मत वाले महीने अपनी जगह पे, लेकिन शब कद्र का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बस जैसे ही इब्ने सुहैब ने जुमला कहा ना, मेरे मौला ने कहा इब्ने सुहैब हम आले मोहम्मद की मिसाल भी वैसे ही है। किसी की कितनी फजीलत बयान हो जाए हम अहले बैत के फजाइल को छू नहीं सकता। इब्ने सुहैब ये हस्तियां हैं, अहले बैत की हस्तियां, ये अहले बैत की हस्तियां, किसी की कितनी फजीलतें बयान हो जाए हम अहले बैत के फजाइल को छू नहीं सकते। यह है हस्ती अहले बैत की, यह है हस्ती अहले बैत की। गौर करें और दकीकन अगर देखें रिवायात मिलती है ना, क्या है हस्ती अहले बैत, कौन है अहले बैत? क्या दर्क जमाना दर्क करने से कासिर है? वो हदीस तो बड़ी मशहूर है ना कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई, सुनी है सबने, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई, आदम हो या उनका गैर, ये मुकम्मल हदीस है ना। अगर फिर कह रहा हूं हदीस को पे गौर किया करो, अगर अली ना होते, ये नहीं कि अगर फातिमा ना होती तो अली का कोई कुफ ना होता। मैं अगर आप तक पहुंचा सका, ये नहीं कि अगर फातिमा ना होती तो अली का कोई कुफ ना, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई कुफ ना होता। हदीस ये बतला रही है कि सैयदा अली के बराबर नहीं, अली सैयदा के बराबर है। या साहिब ज़मान पहुंच रहे हैं सारे अहबाब। हाँ अब हमारे यहाँ जो हदीस है क्या है वो कि अल्लाह ने सैयदा का हक महर 1/4 जमीन को करार दिया है। शहजादी का हक महर कितनी जमीन है? 1/4, 1/4 ऑफ 1/4 जमीन बीबी का हक महर है। और उलमा इस्लाम ने इस हदीस को इस तरह लिखा है, कंपैरेटिव स्टडी करनी चाहिए हदीस की, ताकि आपको पता चले कि किस मकतब में हदीस किस तरह आई है। इसी हदीस को उलमा इस्लाम ने, आम्मा ने इस तरह लिखा कि अल्लाह ने पूरी जमीन को सैयदा का हक महर करार दिया है। अब मैं अगला हदीस मुकम्मल करने जा रहा हूं। अल्लाह ने पूरी जमीन को सैयदा का हक महर करार दिया है। ए मेरे महबूब, अली का, आपकी बेटी का और आपकी बेटी के बेटों का बुग़्ज़ रख के जो इस जमीन पे चलेगा उसका चलना हराम है। खुदा इन उठते हुए हाथों को सलामत रखे। जो अभी खामोश है उनके लिए जुमला कहता हूं, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह ने आपकी बेटी के हक महर को, इस पूरी जमीन को हक महर करार दिया। आपका, आपकी बेटी का, आपके दामाद का और आपकी बेटी को बेटी के बेटों का बुग़्ज़ रख के जो इस जमीन पे चलेगा उसका चलना हराम है। तो अंचोली में बसने वाले जवानों, आज तक सुना था खाना हराम होता है, लो सुनो, सैयदा के बुग़्ज़ में जमीन पे चलना भी हराम है। या साहिब ज़मान, ये हस्ती है मादर सादात की हस्ती। या अली, ये हस्ती अहले बैत की हस्ती है। क्या कुछ दिया है अहले बैत ने। तुमसे कभी कुछ मांगा मेरे मौला ने? कुछ मांगा?
मां सिवा इसके कि वाजिब को अदा करो, हराम से बचते रहो। मजलूम की हिमायत में हर लम्हे सिपर बन के खड़े रहो। इसके अलावा आले मोहम्मद ने तुमसे क्या मांगा? अता ही अता की, दिया ही दिया। क्या करीमी है अहले बैत। मैं क्या करूं, वक्त नहीं मेरे पास, और मैं नहीं चाहता कि उस जिक्र में कमी हो जाए जिस जिक्र को सुनने के लिए शाम से बीबी आती है। मैं नहीं जानता कौन सा जिक्र मेरा आखिरी हो। शहजादा इमकान का तस्करा जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा था। अदादारों, बहुत सारी मसाइब को लेके भी बहुत सारे हुक्म हैं। सुनना, मैं पढ़ूंगा मसाइब। अभी मैंने तो अभी सिर्फ नाम लिया था शबीए पैगंबर का। आंखें बरसने को तैयार हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तारीख बयान करती है, गरीब ज़हरा जब से नाना दुनिया से गए ना, हाँ, गरीब ज़हरा मांग रहे थे, पालने वाले हुसैन को एक बेटा अता कर। तू जानता है हुसैन को नाना से बड़ी मोहब्बत है। देखो करबला में 3 हस्तियां हैं जिन्हें दुआओं में मांगा गया। 3 हस्तियां। एक मेरे सरदार अमीरुल मोमिनीन ने मांगा, परवरदिगार अब्बास अता कर। 2 हस्तियां गरीब ज़हरा ने मांगी। ये पालने वाले हुसैन को नाना से बड़ी मोहब्बत है, एक बेटा अता कर जो नाना की शबी हो। अल्लाह ने अली अकबर अता किया। दूसरी हस्ती बताऊं, गरीब ज़हरा ने मांगी थी, मुसल्ले पे बैठ के मांगा था, ए पालने वाले एक बेटी अता कर दे। खुदा आपकी हाइब को सलामत रखे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, तारीख बयान करती है कि सुनोगे 2-4 जुमले, इत्मीनान से पढ़ता हूं, जी खोल के पुरसा देना। शबीए ताबूत आएगा, जी खोल के मातम करना। कि जब से हुसैन चले थे ना मदीना से, जब से हुसैन मदीना से चले, एक बेटी मदीना में थी ना। एक दिन उस शहजादी ने, नाम सबको पता है ना, उस बीबी का नाम है फातिमा सुगरा। उस शहजादी ने एक दिन अपनी जद्दा से कहा, मुझे कलमो बयाज दे दें। पूछा बीबी ने, ए सुगरा क्यों कलमो बयाज चाहिए? कहने लगी, अपने बाबा को खत लिखूंगी। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। अब उस जमाने में दस्तूर क्या था खत लिखने का, कि जो खत लिखता था ना, वो पहले अपना जगह लिखता था कि कहां से कहां के लिए खत लिखा जा रहा है। बीबी ने लिखा, मिनल मदीना इला करबला, ये खत मदीने से करबला के लिए लिखा जा रहा है। दूसरा जुमला सुनने का हौसला है। उस खत में बीबी ने दूसरा जुमला ये लिखा कि मिनत ज़ईफ़ मिनत सगीरत ज़ईफ़तिल अलीला। अल्लाह करे आप समझ सकें, ये खत उसकी जानिब से लिखा जा रहा है जो है तो बहुत छोटी, बीमार भी है और बूढ़ी भी हो गई है। अजरकुम अल्लाह, यानी ज़ईफ़ा भी हो गई है, उस गम ने उसे ज़ईफ़ कर दिया। अगला जुमला बतलाऊं बीबी ने क्या लिखा? कहने लगी, बाबा
आपके हुजरे, भाई के हुजरे मुझे खाली दिखाई देते हैं मकान में बाबा। और उसके बाद बीबी ने सलाम लिखा, बाबा मेरा हजार हजार सलाम हो आप पर। उसके बाद बाबा मेरा सलाम हो मेरी फूफी ज़ैनब पर। बाबा उसके बाद मेरा सलाम हो मेरे अम्मू अब्बास पर। और उसके बाद बीबी ने कसम दी हुसैन को, बाबा आपको अल्लाह की कसम मेरी नियाबत में मेरे छोटे भाई अली असगर के गले पे बोसा जरूर दे दे। आए सगरा अजरकुम अल्लाह। आज कोई बुखल ना करे। आज अली की बेटी देख रही होगी कौन अकबर का पुरसा कैसे देता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सांस ले लो, मैंने पढ़ना है अभी। अज़ादारों, तारीख ये बात बयान करती है कि बीबी हर रोज मदीने के बाहर एक जगह थी, उस जगह को कहते हैं मजमा तराइक। बहुत फासले पे थी बीबी, हर रोज कनीजों के झुरमुट में ना उस जगह जाके बैठ जाती थी। मजमा तराइक जानते हो क्या है? मुख्तलिफ काफिले आते थे वहां। तो बीबी किस लिए जाती थी कि कोई इराक जाने वाला आएगा ना तो मैं उसे खत दे दूंगी, ये खत मेरे बाबा को पहुंचा देना। अज़ादारों 6-7 रोज बीत गए, कोई नहीं आया। कनीजों ने रो के कहा, बीबी अब हम तुझे नहीं आने देंगे। कहा अच्छा। बैठी हुई है शहजादी मजमा तराइक पे। अचानक से ना गुरूब का वक्त करीब था, अचानक से एक अरब सवार आता दिखाई दिया। बीबी ने तड़प के कनीजों से कहा, पूछो तो ये कहाँ जाने का इरादा रखता है। कनीजों ने कहा, या अखल अरब इला ऐना तुरीद, ए हमारे अरब भाई कहाँ जाने का इरादा है। वो कहने लगा, इला करबला। थक के नहीं सुनना हज़ारों, करबला का नाम आया। हुसैन की बेटी कनीजों के झुरमुट में तड़पने लगी। कहा इसको जल्दी बता मैं हुसैन की बेटी मौजूद हूँ। अरे उसके कानों में ये आवाज गई ना, सवारी बैठाई नहीं, खड़े नाके से अपने आप को गिरा दिया। ए हुसैन की बेटी, का जल्दी से खत दे दे कि मेरे बाबा हुसैन को करबला में ये खत पहुंचा दे। कहा यूं ही ना जाना, जब बाबा के करीब जाना ना तो बाबा को पहचानोगे कैसे। एक जानिब एक हस्ती, एक जानिब एक हस्ती। बाबा के दाहिने जानिब मेरे अम्मू अब्बास खड़े होंगे, बाबा के बाएं जानिब मेरा भैया अली अकबर खड़ा होगा। ये खत ऐसे ही ना देना मेरा बाबा को, अपने घुटनों पे बैठ जाना, अदब से सर को झुका लेना, निगाहों को झुकाने के बाद मेरा खत देना। उसने बीबी का खत लिया, आंखों से लगाया, अमामे के पारचे में लपेटा। का बीबी कुरान समझ के लेके जाऊंगा। लो अज़ादारों, इधर ये तुमने वाकया सुन लिया, उधर सुबह आशूर नमूदार होने लगी। हुसैन ने अपने अकबर से कहा, ओ मेरे लाल अली अकबर, आज जी ये चाहता है कि नाना के लहजे में आजान सुनो। उधर फातिमा सुगरा घर में अपने भाई के नक्शे पा पे रुखसारा रखे बैठी हुई थी। अज़ादारों, तारीख ये जुमला कहती है, इधर जनाबे अली अकबर ने सदा को बुलंद किया, कानों तक हाथ ले गए। लो आशूर की सुबह की आजान होने जा रही थी, अकबर ने हाथों को कानों तक ले गए, सदा को बुलंद किया। अली अकबर ने सदा दी, अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज कोई आंख खाली ना रहे, अभी वहीं रुक जाना मेरे भाई, मैंने मसाई पढ़ने हैं अभी। तो खेमे से आवाज आई, भैया अकबर से कहो जरा बुलंद आवाज से अजान कहे, हम भी सुनेंगे। मेरा दिल ये कहता है शहजादे ने कहा होगा, बाबा आपकी बहनें आवाज सुने। मेरी बहन फातिमा सुगरा मदीना में, बाबा हवा को हुक्म दे। लो शहजादे ने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। उधर रावी कहता है मदीने में सुगरा तड़प गई, कहने लगी ऐ नानी मेरे अकबर की खैर हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जानते हो बार बार हुसैन का अकबर आता है, बाबा इजाजत दे दो, बाबा इजाजत दे दो। हुसैन सर तपा अकबर को देखते हैं, सांस ले लो, एक लम्हे सांस ले लो। अब तो शबें वो आ गई कि जिसमें मसाइब ही मसाइब हैं। बाबा हुसैन ने सर तपा देखा, कहने लगे अकबर काश तेरा भी कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता।
खुदा तुम्हारे जवानों को सलामत करे। अब जनाबे अली अकबर आए, कहने लगे बाबा अब तो दुश्मन भी ताने दे रहा है। हुसैन ने कहा जा फूफी ने पाला है, इजाजत ले। खेमे में आए, जानुओं पर बैठ गए, सर झुकाया। फूफी अम्मा, अकबर सवाल लाए हो? अली की बेटी है। फूफी अम्मा आप अफजल हैं या दादी? बीबी ने मां का नाम सुना, मसला छोड़। का जैनब कनीज है, कुजा शहजादी। का फूफी अम्मा अगर दादी अफजल है, दादी ने पूछ लिया जैनब अकबर प्यारा था। बीबी ने सर तपा अली अकबर को देखा, थक के नहीं रोना खुदा के वास्ते। का अकबर ये क्यों नहीं कहते मरने की रिजा लेने आए हैं? अजरकुम अल्लाह, तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं है। आज ऐसे ताबूत आ जाए तुम्हारे दरमियान के हुसैन राजी हो जाए। अज़ादारों जानते हो अकबर के सर पे अमामा रखा, अकबर के शाने पे आबा डाली, कमर में पटके को कसा, रुखसत नहीं पड़ रहा। इतना बतलाता हूं 17 बार खैमे का पर्दा उठा, 17 बार खैमे का पर्दा गिरा। 17वीं बार जब हुसैन का अकबर बाहर आया, किसी बच्ची ने दामन को थाम लिया, रो के कहने लगी भैया इरहम अला गुरबतना, हमारी गुरबत पे रहम करना भैया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। लो हुसैन का अकबर चला। अज़ादारों शहजादे ने महसूस किया, हौसला करना थोड़ा। शहजादे ने महसूस किया पीछे कोई आ रहा है, ठहरे, पलट के देखा, कोई और नहीं गरीब बाबा आ रहे थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, इमाम ज़माना राजी हो। बाबा आ रहे थे, जानते हो बाबा रुखसत लेके आया था, आंखों से आंसू जारी। शहजादा बस छोड़ दी सारी बातें। 3 दिन का प्यासा है हुसैन का अकबर। जवानों समझ में आए तो मातम में शर्माना नहीं। 3 दिन का प्यासा है, कब तक जंग लड़ता। एक मर्तबा भागी हुई फौजें लौटी, मिल के अकबर पे हमला किया। एक लईन ने शहजादे के सीने पे नेजा मारा। अकबर जीन पे संभल ना सका, ठहरना अभी, जीन पे संभल ना सका। बाबा को पुकारा, बाबा मेरा सलाम ले लो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुन लेना, 2 जुमले और सुन लेना। उधर हुसैन की कैफियत बताऊं। हुसैन आवाज देते थे अकबर, अकबर, बाबा की आंखों का नूर जा रहा है। खुदा के वास्ते मैं कहूंगा तब आना, बाबा की आंखों का नूर जा रहा है। अकबर बाबा को आवाज दे। हुसैन बैठ गए। रहवार ने मंजर देखा ना तो एक मतबा दौड़ता हुआ गया, वो जो मकाम शहादत अली अकबर है। रहवार उधर आया, जालिम घेरे खड़ा था, कुछ को सुमों से दूर किया, कुछ को दहन में दबा के दूर किया, अकबर के जिस्म का तवाफ किया। रहवार चला, गरीब ज़हरा के पास आया जहां जमीन पे हुसैन बैठे हुए थे। अबा को दहन में लिया, आंखों से आंसू जारी थे, ज़बाने हाल से कह रहा था मौला आइए जवान के लाशे तक मैं लेके चलता हूं। अज़ादारों तारीख कहती है हुसैन पहुंच गया। अकबर जमीन करबला पे थे, हाथ सीने पे था। अजरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला कह रहा हूं, हाथ सीने पे था। बाबा की खुशबू महसूस की, आंखें खोल दी। आज किसी का हाथ सीने से हटे नहीं। अज़ादारों आंखें खोली, बाबा आ गए। हाँ मेरे लाल आ गया। क्या हुआ मेरे लाल? बाबा जालिम ने बर्छी मारी है। हाँ अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बाबा अच्छा मेरे लाल, बाबा सिर्फ बर्छी मारने पे इक्तफा नहीं किया, बर्छी मार के फल तोड़ दिया है। बेटा मैं बर्छी खींचूं, सब्र करेगा? हाँ बाबा सब्र करूंगा। लो जमीन करबला पे गरीब ज़हरा ने जानू रखे। आखिरी जुमला कह रहा हूं, आस्तीनों को हुसैन ने उलट दिया। अकबर का हाथ सीने से हटाया, आसमान की जानिब देखा, अंबिया कतार में खड़े रह रहे थे। हुसैन ने कहा पालने वाले बेटा मुझ गरीब का है, बर्छी भी मैं निकालूंगा। ये कह के हुसैन ने या अली मदद कहा। बर्छी का फल खींचना चाहते थे, बर्छी नहीं आई। पूरा अकबर करबला की जमीन से
कहते थी ये महा भर में याद चल पट कर हाय और कहते थी ये महा भर में याद चल पट कर खत्म कर दुनिया याद भी है
मर जाएगी तुम्हारा जो खबर तेरी सुने के अब क्या करूं जी कर और आए जो हमें लौट रखा है मेरे दिल तम गए और माते की सदा है अली अकबर छे चाहेगी चाहते और जब कोई जवान लाश नजर आती है महशर एक याद हुए कर वो भला चाहती है महशर